ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले एक आदमी को गिरफ्तार करते हुए उसकन से एक देसी पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त करे। टास्क फोर्स वाले इसके बारे में और तहकीकात करने के वास्ते वो आदमी को अफजलगंज पुलिस के हवाले कर दिए। ये सिलसिले में एडिशनल डीसीपी कोटी रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि ये आदमी का नाम बी सतीश है। सतीश के ऊपर पहले से ही एनवीडी वारंट है और उन्हें अटेम्प्ट टू रेप जैसे दूसरे खतरनाक केसों में भी मिले हुआ है और ये केसों में उन्हें फरार था करते। इसके अलावा सतीश पहले भी जेल को जाके सजा काट के आया सो है। ऐसा मालूम हुआ कि दूसरे मुजरिमा जो जेल में सजा काट के आए ऐसे कितने की आदमियों से उन्हें कांटेक्ट में है। सतीश एक यूसुफ नाम के आदमी कने से 20,000 रुपये दे के एक देसी पिस्तौल खरीदा था और लोगों को ये गन बता के चोरियां करता था। पुलिस को जैसी चीज़ के बारे में मालूम हुआ तो पुलिस वाले सतीश के पीछे पीछे फिरते हुए उसको एक चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिए। आज सवेरे अफजलगंज में हमारे ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम वाले एक आर्म्ड रॉबर को पकड़े था। उनके नाम भुजंगम सतीश, मेदक डिस्ट्रिक्ट। मेदक डिस्ट्रिक्ट नरसापुर में एक पोल्ट्री फार्म में सुपरवाइजर काम करता था। मार्च 2014 में नरसापुर में एक छोटी बच्ची अटेम्प्ट रेप केस में मेदक पुलिस वाले इनको जेल के भिजाए। जब इनको जेल में यूसुफ झारखंड वाला से मुलाकात हुआ। ये यूसुफ मुथूट फाइनेंस केस में मुजरिम था। इसके बाद रॉबरी करने के इरादा से झारखंड जाके उसका जेल के दोस्त यूसुफ से मिला के 20,000 रुपये के एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड्स खरीद के हैदराबाद आया। आज रॉबर करने के लिए अफजलगंज बस स्टैंड के पास खड़े तो ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले पकड़े। उनके पास एक कंट्री मेड 9mm पिस्टल 3 लाइव राउंड्स सीज करे। फर्दर एक्शन के लिए इन्होंने अफजलगंज पीएस की हैंड ओवर कर दिया। अपने आप को आईएएस ऑफिसर बोल के लोगों को नौकरियां दिलाती हूं बोल के पब्लिक को लूटने वाली धोखेबाज औरत को श्रीनगर पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। हैदराबाद के किते की पुलिस स्टेशनों के एरिया में अपने आप को आईएएस ऑफिसर जाहिर करने वाली शैलू नाम की एक औरत को एसआर नगर के पुलिस वाले गिरफ्तार करे। ये औरत लोगों को ज़मीना दिलाती हूँ और नौकरियां दिलाती हूँ बोल के लाखों रुपये हड़प कर रही थी। लोग ये औरत की धोखेबाजी की शिकायत एसआर नगर पुलिस से करे। इसके बाद पुलिस वाले शैलू को गिरफ्तार करके एक केस लिख लिए और इंक्वायरी कर रही थे। जुबली हिल्स पुलिस लिमिट के एरिया रहमत नगर डिवीजन का रमिका नगर में वेस्ट जोन के डीसीपी अपनी टीम को लेके कार्डन सर्च करे। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के एरिया रहमत नगर डिवीजन कार्मिका नगर में वेस्ट जोन के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी पंजागुट्टा के एसीपी अपनी अपनी टीमों को लेके कार्डन सर्च करे। पुलिस वाले अलग अलग ग्रुपों में बढ़ गए और चेकिंग करते हुए 30 बाइकां, 2000 गुड़म्बे के पैकेटा, 3 ऑटोआ जब्त करके 30 जनों को गिरफ्तार करे। मीडिया वालों से बातें करते हुए डीसीपी पूरी डिटेल बताए। स्वाइन फ्लू की तरफ से 11 फरवरी को अनंतपुर के हॉस्टल में एक औरत मर गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्वाइन फ्लू का जोर अभी भी पूरे को नहीं खत्म हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बोल रहे थे सर्दियां कम हो गए तो स्वाइन फ्लू खत्म हो जाता। अब पहले के वैसे सर्दियां तो नहीं रहे मगर स्वाइन फ्लू फिर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अनंतपुर में 11 फरवरी को सुबह के वक्त स्वाइन फ्लू से एक औरत मर गई। वहाँ पे अभी भी दवाखाने में कितने की स्वाइन फ्लू के मरीजा हैं कते। स्वाइन फ्लू की बीमारी से लोग बचना बोल के शरार फाउंडेशन वाले 4 शंबे को सुबह में स्वाइन फ्लू की दवाएं लोगों को फ्री में बांटे। स्वाइन फ्लू की बीमारी तेलंगाना में दिन पर दिन बढ़ते जा रही। लोग इससे बहुत परेशान हैं। कई को बोले तो किसको भी ये बीमारी लग जा रही। तकरीबन लोग इससे मर जा रहे। इस वास्ते ये बीमारी से लोगों को बचाने और वो लोगों को सेफ रखने के वास्ते 4 शंबे के दिन शिराज फाउंडेशन वाले आसिफ नगर में एसीपी ऑफिस के सामने एक फ्री हेल्थ कैंप लगाए थे, जिसमें ये फाउंडेशन वाले लोगों को स्वाइन फ्लू के होम्योपैथी दवाएं फ्री में दिए और ये फाउंडेशन वाले लोगों को दवाएं बांटते हुए स्वाइन फ्लू से बचने के पूरे तरीके बताए और ये होम्योपैथी के दवाएं कैसा खाना है वो भी समझाए। ये फ्री हेल्थ कैंप से कितने की लोग फ़ायदा उठा लिए। वो वक्त पे वहाँ पे आसिफ नगर के एसीपी गौस मोहिउद्दीन, आसिफ नगर एमआरओ मल्लेश के अलावा दूसरे और कितने की लोग भी थे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन का एरिया खुबा कॉलोनी में एक नए मालूम सो औरत की लाश मिली। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट में आता सो एरिया खुबा कॉलोनी में एक नई मालूम सो औरत की लाश मिली। ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि औरत की उम्र 20 से 25 साल तक होंगी। लोगों को जब ये लाश कमरे में पड़ी हुई है बोल के मालूम हुआ तो वो लोग लाश को देख के हैबत खा गए।
और फौरी पहाड़ी शरीफ के पुलिस वालों को इतला दिए। पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले आके लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और ये औरत कौन थी और उसकी मौत कैसा हुई मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल चारशंबे को सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू से मिले। 10 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शनों में जबरदस्त तरीके से जीते सो आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल 11 फरवरी को सुबह सुबह अपने लीडरों के साथ सेंटर के तरक्की के मिनिस्टर वेंकैया नायडू से मिले और दिल्ली की तरक्की के बारे में बातें करे। मीडिया वालों से बातें करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया बोले कि ये मुलाकात वेंकैया नायडू को 14 फरवरी के हलफ के प्रोग्राम में बुलाने के वास्ते हुई थी। ऐसा भी मालूम हुआ कि अरविंद केजरीवाल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मिले। आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पे शिवसेना के बड़े लीडर उद्धव ठाकरे बीजेपी पे ताने मारे। वो बोलते नहीं सुधरे हुए के 100 साले बनने तैयार रहते मगर बिगड़े हुए का एक जना भी भौ नहीं बनने राजी नहीं होता। वैसे सियासी लोग भी बिन पेंदे के लोटे के जैसा कभी इधर लुढ़कते कभी उधर लुढ़कते। शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में कितने की सालों तक हाथा मिला के हुकूमत करी। अभी भी वहाँ पे ये दोनों पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रही मगर 10 तारीख को जैसी आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई तोता दीदे बदले जैसा और गिरगुट रंगा बदले जैसा शिवसेना के बड़े उद्धव ठाकरे बदल गए। उन्होंने बीजेपी पे और मोदी पे ताने मारना शुरू कर दिए। उन्होंने बोले दिल्ली के लोग मोदी लहर के खिलाफ केजरीवाल की सुनामी की ताकत दिखा दिए। जैसे बुरा वक्त आया मोदी पे गैरां तो गैरां अपने भी हंस रही। ऐसे वक्त मोदी की हालत उर्दू के ये शेर के जैसी हो गई हुई है। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तिरुपति में होने वाले हैसो बाईपोल्स इलेक्शंस की मुहिम चारशंबे को खत्म हुई। इलेक्शन जुम्मे को होता कते। चारशंबे को तिरुपति में होने वाले है सो असेंबली बाई इलेक्शन के वास्ते मुहिम खत्म हो गई और इसके वास्ते इलेक्शन जुम्मे को होने वाला है जिसमें 14 उम्मीदवार मैदान में है जिसमें कांग्रेस और टीडीपी के मेंबर भी है। वैसे कांग्रेस पार्टी वालों को ये बाई पोल लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है कते। हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं थोड़े दिन पहले टीडीपी के एमएलए वेंकट रमन्ना की मौत के बाद तिरुपति के एमएलए की सीट खाली हो गई थी और ये एमएलए की सीट के वास्ते ये पोलिंग जुम्मा को हो रही और कांग्रेस और टीडीपी में टक्कर का मुकाबला है कते। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर की आ रही नई फिल्म अब तक 56-2 का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया कते। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर की आरिसो नई फिल्म अब तक 56-2 का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिए गए। ये फिल्म में एक्शन और क्राइम है। एजाज गुलाब की डायरेक्शन में बनी सो ये फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर है गए जिसको क्राइम पे कंट्रोल करने के वास्ते डबल चार्ज देते। ये फिल्म में नाना पाटेकर एक दबंग पुलिस अफसर का रोल कर रही और दूसरे एक्टरों में आशुतोष राणा, विक्रम गोखाल, गुल पनाग है। राम गोपाल वर्मा की प्रोडक्शन में बन रही सो ये फिल्म 27 फरवरी को थिएटरों में रिलीज करते गए। परफेक्ट खान बोले तो आमिर खान अब पहलवान का रोल कर रहे हैं। मशहूर एक्टर आमिर खान ऐसे हीरो है जो हमेशा कुछ नया करते रहते। उन्होंने कम फिल्मा करते मगर वो फिल्मा यादगार बन जाते। थोड़े दिन पहले उन्होंने फिल्म पीके में दूसरी दुनिया के आदमी बने थे। ये फिल्म में उन्होंने अपनी सूरत, शक्ल, बातचीत, चाल ढाल सब कुछ बदल के अलग ही आदमी दिख रहे थे। पीके बॉलीवुड के सब फिल्मों के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दी। अब उन्होंने एक फिल्म में काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पहलवान का रोल करने वाले हैं। ये फिल्म महावीर फुगट की ज़िंदगी पे बन रही कते। ये फिल्म की ख़ास बात यह है फिल्म में महावीर की ज़िंदगी के 3 दौर बताते कते। पहले 19 साल के महावीर को जब उन्होंने पहलवानी शुरू करे थे, उसके बाद 29 साल के आखिर में 55 साल के महावीर पहलवान को दिखा रहे कते। आमिर खान तीनों उम्र के रोलां करते गए। आमिर खान के बालां सफ़ेद करके चेहरे पे थोड़े झुर्रियाँ जैसा मेकअप करके 55 साल का तो बता सकते। 19 साल के महावीर पहलवान आमिर खान कैसा दिखते कि क्या है कि। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 11 फरवरी को 1 तोला सोने की कीमत ये थी 22 कैरेट सोना 26,280 जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 27,790 रुपये थी। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30, कम से कम दर्ज हरारत 18। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 19। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 19। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 18। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 21। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 20। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 21। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 19। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 20 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 और कम से कम दर्ज हरारत 15 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में अपना फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस।
रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली चहारशंबे के दिन सेंटर के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी से दिल्ली में मिले। तेलंगाना के डिप्टी सीएम और पढ़ाइयों के मिनिस्टर हैसो के श्रीहरि पढ़ाइयों के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करे। हैदराबाद शहर में ई जोन और वेस्ट जोन पुलिस वाले अलग अलग एरियो में कार्डन सर्च करे। तेलंगाना रियासत के पंचायत के मिनिस्टर केटीआर बोले वाटर ग्रिड के कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले औरतों को छेड़ने वाले लोगों को पकड़े, जिनमें छक्के भी थे कते। तो नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।